जनाबाई विट्ठल की एक अद्भुत महिला भक्त की कहानी। भक्ति का मार्ग सदैव अद्भुत कहानियों से भरा रहा है और उन कहानियों में जनाबाई का नाम विशेष स्थान रखता है। एक महिला जिसने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भगवान विट्ठल के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति से भरे अपने जीवन को एक प्रेरणा बना दिया। उनकी कहानी केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि धैर्य, सेवा और प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है। जनाबाई का प्रारंभिक जीवन। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया और उन्हें दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करना पड़ा। वे संत नामदेव के घर में काम करने लगीं, जहां से उनके जीवन की सबसे अनमोल यात्रा शुरू हुई। जनाबाई ने अपने कठिन जीवन में कभी भी अपने भगवान विट्ठल के प्रति विश्वास नहीं छोड़ा। वे हमेशा गाती रहती, हे विट्ठल, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम्हारे चरणों में ही मेरा संसार है। उनका यह प्रेम उनके भजनों और कविताओं में झलकता था। नामदेव के साथ भक्ति की साझेदारी। जनाबाई संत नामदेव के परिवार में सेविका के रूप में रहती थीं। हालांकि उनका स्थान एक सेविका का था, लेकिन उनकी भक्ति और भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम ने उन्हें संत नामदेव की समान संगति में ला खड़ा किया। जनाबाई के भजन इतने मार्मिक और गहरे थे कि नामदेव और अन्य संत भी उनकी प्रशंसा करते थे। वे भगवान विट्ठल को अपने जीवन का आधार मानती थीं और हर परिस्थिति में उनकी आराधना करती थीं। भगवान विट्ठल का साक्षात्कार। एक बार जनाबाई अपने दैनिक काम में व्यस्त थीं। वे अनाज पीस रही थीं और अपने भजनों में मग्न थीं। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विट्ठल स्वयं प्रकट हुए और उनकी मदद करने लगे। जनाबाई को जब इसका एहसास हुआ तो वे रो पड़ी। उन्होंने भगवान से कहा, हे विट्ठल, यह काम मेरा है, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। भगवान विट्ठल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जनाबाई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही मुझे तुम्हारी सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति में समाज का योगदान। जनाबाई केवल विट्ठल की भक्त नहीं थीं, बल्कि समाज में भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी थीं। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से यह संदेश दिया कि ईश्वर केवल जाति, धर्म या वर्ग से बंधे नहीं हैं। वे हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। उनके भजन महिलाओं को प्रेरित करते थे कि वे अपनी कठिनाइयों के बावजूद ईश्वर पर विश्वास रखें। उन्होंने यह साबित किया कि भक्ति के मार्ग में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। भजनों की अमरता। जनाबाई ने अपने जीवन में सैकड़ों भजन रचे, जो आज भी मराठी संत साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। उनके भजनों में भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम, जीवन के संघर्ष और आध्यात्मिक जागृति के अद्भुत संदेश छिपे हैं। उनके एक प्रसिद्ध भजन में वे कहती हैं, हे विट्ठल, तू मेरा सखा, मेरा प्रेम, तेरे बिना मेरा यह जीवन व्यर्थ है। संदेश और प्रेरणा। जनाबाई की कहानी यह सिखाती है कि भक्ति के लिए न तो धन की आवश्यकता है और न ही किसी उच्च स्थान की। सच्चा प्रेम, समर्पण और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही सच्ची भक्ति है। धैर्य और सेवा। जनाबाई ने अपने कठिन जीवन में भी सेवा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। समानता का संदेश। उन्होंने जाति और लिंग भेद को मिटाने का संदेश अपने जीवन और भजनों के माध्यम से दिया। प्रेरणा। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। समाप्ति। जनाबाई और भगवान विट्ठल का यह संबंध केवल भक्ति का नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हमारे पास ईश्वर का विश्वास और भक्ति है तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती।
जनाबाई के भजन आज भी सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।